तो 3 मैचेस डन एंड डस्टेड चैंपियंस ट्रॉफी के। अब बारी है चौथे मैच की, जो कि खेला जाएगा आर्च राइवल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये मैच गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान में खेला जाने वाला है। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये 2 प्लेयर्स जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आपकी टीम में नहीं है तो आप कल की फैंटेसी लीग्स में विनिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो कि कोई नहीं लेके आने वाला है सामने, और उनके सीक्रेट स्टैट्स मैं निकाल के लाया हूं आपके सामने रखूंगा सारे स्टैट्स, तब आप खुद ही बोलेंगे कि ये प्लेयर आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैच खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे इस पिच और वेन्यू की स्टार्ट के बारे में, दोनों टीम्स की हेड टू हेड मैचेस, प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आपको इस मैच में लेना है, किनको अवॉइड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैचअप्स भी लेकर आया हूँ कुछ प्लेयर्स के, खासकर की जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हिंट दे दी है, उनके भी काफ़ी अच्छे मैचअप्स हैं जो कि आपको अभी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बीएनबी क्विज भी ऑर्गेनाइज कराऊंगा, जहाँ पे 2 सिंपल से क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। अगर आपके आंसर सही रहेंगे दोनों ही क्वेश्चंस के, तो आप जीतेंगे फ्री एयरपोर्ट्स फ्रॉम बैडन मैंटिस। बट शर्त ये है, आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हो और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। तो ये मैच खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और टोटल 74 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं, जिसमें 37 बार बैटिंग फर्स्ट और 35 बार चेजिंग टीम यहाँ पे जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर आपका 250, 260 यही रहने वाला है। बट ये तो स्टार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट आज के टाइम पे अगर देखो तो 40-50 रन आगे बढ़ा लो। और क्योंकि लास्ट मैच अभी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने यहाँ पे खेला है, साउथ अफ्रीका ने अराउंड 304 को चुनाया था, न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया, तो 300 का आंकड़ा इस मैच में बनना ही है, क्योंकि दोनों की भाई बैटिंग हैवी है, ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड भी, 300 रन तो बनना ही है इस मैच में। और पिच के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं तो भाई बैट्समैन फ्रेंडली पिच है, थोड़ी बहुत फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिल सकती है अर्ली ऑन, बट बैटर्स का ही यहाँ पे बोलबाला रहने वाला है। हेड टू हेड की अगर बात की जाए तो टोटल 160 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेले हैं, जिसमें 90 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और 65 बार इंग्लैंड, और 3 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं। बट लास्ट 5 गेम्स में ऑस्ट्रेलिया का एज है भाई इंग्लैंड के ऊपर, 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और 2 मैचेस इंग्लैंड जीती है। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 क्या रहने वाली दोनों टीम्स की। लेट्स स्टार्ट विद टीम ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड ओपन करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ, 1 डाउन आएंगे कैप्टन स्टीव स्मिथ, फिर आएंगे लाबुशेन, फिर ग्लेन मैक्सवेल। उसके बाद एलेक्स केरी को खिलाना चाहिए विकेट कीपिंग सेक्शन में, या तो फिर अगर वो नहीं खेलेंगे तो जॉश इंग्लिश की जगह बनेगी। देन कम्स एरन हार्डी, फिर शॉन एबर्ट या बेन वॉशिस में से कोई एक पेसर खेलेगा, फिर है नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम सैम्पा। और वहीं इंग्लैंड की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट ओपन करेंगे, जू रूट 1 डाउन आएंगे, फिर आएंगे हैरी ब्रोक, फिर आएंगे बटलर या फिर लियाम लिविंगस्टन, और दोनों आपस में स्वैप कर सकते हैं, फिर जेमी ओवर्टन, ब्रैडन क्लास, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और आदिल रशीद। तो ये रहेगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ऑस्ट्रेलिया से कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी फैंटेसी पिक के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड का एवरेज अराउंड 44 का है, और इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका एवरेज 55-56 का है, तो मस्त पिक रहने वाला है। और हेड को आप जानते ही हो भाई, अगर वो चल गया ना तो फिर वो पक्का भाई एक बड़ी इनिंग खेल सकता है इस मैच में। अब बात करते हैं स्टीव स्मिथ की। उनके एवरेज 43 का है, इंग्लैंड के अगेंस्ट घट के 37 का हो जाता है। लास्ट 5 इनिंग्स में कोई हाफ सेंचुरी आई नहीं है, बट ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, तो भाई आप यू नेवर नो, स्टीव स्मिथ इस मैच में चल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करूँ तो इस मैच में मुझे लगता है वो खासा बैट से परफॉर्म नहीं कर सकते, बट विकेट एक निकाल के दे सकते हैं। उनका कोई रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, बट इतना कोई खासा नहीं है, तो उसको इग्नोर करके चलते हैं। एलेक्स केरी का एवरेज इंग्लैंड के अगेंस्ट 46 का है, ओवरऑल उसका 35 का एवरेज है, एक सेंचुरी भी मारी है उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं। वो ग्रैंड लीग में आप ट्राई करेगा, क्योंकि नीचे बॉल बैटिंग करता है कैरी। एडम जाम्पा सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 108 मैचेस में उसके 181 विकेट्स है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 16 मैचेस में 34 विकेट्स है उसके, और लगातार विकेट्स निकालता है, और जाम्पा बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। वो इंग्लैंड की अगर बात की तो बेन डकेट भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी एवरेज 61 की है, ओवरऑल 46-47, और भाई आजकल फॉर्म में भी है बेन डकेट। लास्ट 5 इनिंग्स में भी भाई 2 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी आ चुकी है उसकी। जो रूट की अगर बात करूँ तो उसका एवरेज 47 का, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसका एवरेज थोड़ा घट के 26 का हो जाता है। जो रूट का आप स्किप करके चलना इस मैच में, मुझे नहीं लगता वो अच्छे फैंसी पॉइंट्स इस मैच में दे सकता है। रीसेंट फॉर्म भी देखे जाए तो 2 हाफ सेंचुरी है, ठीक ठाक है, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसका एवरेज थोड़ा कम है, इसलिए मैं उसको इग्नोर करूंगा। हैरी ब्रुक रन्स बना सकता है भाई डेफिनेटली। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसका एवरेज 78 का है, और अभी लास्ट 5 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरीज भी मारी है। जॉस बटलर की अगर बात करूँ तो ठीक ठाक एवरेज है 37-38 का, और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 2-3 हाफ सेंचुरीज मारी हैं उसने। आदिल रशीद की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 31 मैचेस में 50 विकेट्स लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मस्त पिक रहने वाला है आदिल रशीद।
वहीं मार्कवुड भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। 17 मैचेस में 21 विकेट लिया है उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और रीसेंट फॉर्म अगर मैं देखूं तो विकेट्स तो लेता ही है लगभग हर मैच में। जोफ्रा आर्चर भी एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, 8 मैचेस में 14 विकेट्स निकाले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब आते हैं प्लेयर मैचअप्स पे। ब्राइडन कास ने ट्रेविस हेड को 35 बॉलों में 3 बार आउट किया है ओडीआईज में, और दूसरा आदिल रशीद ने स्टीव स्मिथ को 7 बार 16 मैचेस में आउट किया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पे जो कि रहेंगे एडम जैम्पा। उन्होंने हैरी ब्रुक को 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है, वहीं लिविंगस्टन को 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है, और वहीं बटलर को 9 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। तो भाई एडम जैम्पा सारे बैट्समैन के अगेंस्ट काफ़ी लीथल रहने वाला है। एडम जैम्पा 2 या उससे ज़्यादा विकेट्स डेफिनेटली लेगा इस मैच में, तो आपकी टीम में वो ज़रूर होना चाहिए। नेथन एलिस ने भी जॉस बटलर को 2 बार आउट किया है, बट वो T20s में गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स थे। अब आते हैं बीएनबी प्रेडिक्शंस पे। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन इस मैच की है कि बेन डकेट या फिर फिलिप सॉल्ट या फिर दोनों भाई अच्छी एक स्टार्ट दे सकते हैं इंग्लैंड को, लेकिन कोई ना एक प्लेयर तो इसमें से ज़रूर चलेगा, 50+ रन स्कोर करेगा। तो आपको दोनों को ही अपनी टीम में रखना है। मैं तो कहूँगा हैरी ब्रुक एक्सपेक्टेड है भाई उनसे कि वो मिडिल ऑर्डर में आके इंग्लैंड के लिए रन मारेंगे, डेफिनेटली 30-40 रन तो मिनिमम वो मार के ही देंगे, तो वो भी आपकी टीम में रहने चाहिए। आदिल रशीद और मार्कवुड ये 2 go-to बॉलर्स हैं इंग्लैंड के जो आपको विकेट्स निकालेंगे। एक आधा विकेट्स जेमी ओवर्टन भी ले सकता है। ट्रेविस हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जैम्पा के बाद वो आपकी टीम में रहना चाहिए, वो पक्का रन बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैक्सवेल 1 या 2 विकेट्स लेगा, बट वो भी श्योर नहीं है, बैट्स से तो पक्का फेल होने वाला भाई, तो मैक्सवेल को मैं इस मैच में ड्रॉप करके चल रहा हूँ। एडम जैम्पा भाई सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले ऑस्ट्रेलिया से, पक्का इस मैच में 2 या उससे ज़्यादा विकेट्स लेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनका साथ दे सकते हैं शॉन एबट या फिर नेथन एलिस। और अगर बात की जाए मैच विनर की, तो आई थिंक कि इंग्लैंड ये मैच जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया को वो मैच हरा देगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा? एंड क्वेश्चन 2, इस मैच में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किस बैट्समैन का रहने वाला है? जो भी बंदा मेरे दोनों क्वेश्चंस के सही आंसर देगा उनमें से 5 लकी विनर्स को मिलेंगे फ्री एयरपॉड्स फ्रॉम बैटन बैंटर्स। बट शर्त यह है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हो और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेकआउट करो, और सामने आपकी स्क्रीन में भी फ्लैश हो रही है। सो दिस इज द फैंटेसी टीम ऑफ दिस मैच। फिलिप सॉल्ट मेरे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगे, बैटिंग सेक्शन में बेन डकेट, हैरी ब्रुक, लाबुशेन, स्मिथ और हेड। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं लिविंगस्टन को लिया हूँ, और बॉलिंग सेक्शन में एडम जैम्पा, नेथन एलिस, मार्कवुड और आदिल रशीद। मेरे कैप्टन मैंने रखा है सॉल्ट या डकेट में से कोई एक रखूंगा, और वाइस कैप्टन एडम जैम्पा। बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल टीम आएगी मेरी टॉस के बाद, और वो आएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सामने आपकी स्क्रीन में भी हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम आ रहा है। तो वहाँ पे सर्च भी कर लेना बैटन बैंटर्स, और आपको हम ईजिली मिल जाएंगे। कुछ फेक होंगे बट आपको रियल वन इस नाम से ही मिलेगा। दिस वीडियो गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैच में। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, बैटन बैंटर्स साइनिंग ऑफ।